क्या कंडीशन बता देंगे, कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है, नंबर के बाद कीजिए। उसके बाद क्या है, वोटर नहीं, बटन नहीं शॉर्ट है। अब यहाँ पे देखिए 255 लिखा हुआ है ना, तो 255 अक्षर का स्पेस लेगा, कितना जगह बर्बाद हो जाता है सर वोटर नहीं, ठीक है सर ये फिर अब यहाँ 255 को लिखा है, मेरा भैया मेरे को 20 ही खाना है, तो साइज को घटा दो 20, समझ में आया, याद रहेगा, स्क्रीनशॉट मारोगे तो साइज को मैंने यहाँ पे क्या किया, 20 कर दिया, 255 को मैंने हटा दिया, उसको कितना कर दिया, 20 कर दिया। समझ में आया साइज कैसे 20 करना है, फील्ड साइज लिखा हुआ है ना। अब हम यहाँ करते हैं और यहाँ पे वैल्यूएशन कहाँ जाते हैं सर, और उसके बाद और क्या चाहिए था, बस ठीक है, पिताजी का नाम, शॉर्ट है, साइज कितना चाहिए 20, उसके बाद क्या था एज, एज में क्या था नंबर में क्या था 18 से 125 को एडिशन रूल में चले आओ, बिटवीन 80 एंड 125 लिख लीजिए, 18 से 125 तक, इसमें कोई दिक्कत। अब उसके बाद क्या है, पोस्ट शॉर्ट टेक्स्ट। अब पोस्ट में क्या कंडीशन था जरा देखो, डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप आना चाहिए, साइज 10 होना चाहिए, तो अपने आप पहले तो साइज 10 होना चाहिए, तो 10 तो 255 को कितना कर दो 10, और डिफॉल्ट वैल्यू में जाके क्या टाइप कर दो, डिफॉल्ट वैल्यू में जाके क्या टाइप कर देना है, पूर्णिया डबल कोट्स में ही, अपने आप, तो इसका मतलब वहां पे जैसे मैं रिकॉर्ड नया डालने वाला हूं रखूंगा, अपने आप पूर्णिया लिखा हुआ आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटर अपने आप लिख देगा, ठीक है। पोस्ट हो गया पूर्णिया, पोस्ट के बाद क्या था शॉर्ट टेक्स्ट, साइज कितना है इसका 10, डिफॉल्ट वैल्यू में क्या टाइप कर दे पूर्णिया डबल कोट्स, ठीक है, इस तरह से पूर्णिया और डबल कोट्स, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद क्या है स्टेट शॉर्ट टेक्स्ट, साइज कितना हो जाएगा 10, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या देंगे डबल कोट्स में BIHAR, उसी तरह फिर क्या हो जाएगा पिन कोड, क्या हो जाएगा शॉर्ट टेक्स्ट, नंबर नहीं होगा, क्या होगा शॉर्ट टेक्स्ट, ऐसा नंबर जिसकी गणना नहीं होती, जिसका टोटल नहीं होता, जिसका एवरेज नहीं होता, उसको शॉर्ट टेक्स्ट कहते हैं। पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर भी जोड़ते हैं, एवरेज निकालते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट। साइज कितना हो जाएगा इसका 10, और यहाँ पिन कोड जब आप डालोगे, जो भी वो नंबर पे डालोगे, तो इसलिए उसमें डबल कोट्स नहीं डालना है, सीधे आपको डिफॉल्ट वैल्यू जाके टाइप कर देना है 95885431, समझ में आया। और उसका नाम अभी हम लोग क्या टेबल का नाम डाल देते हैं, वोटर आईडी पूर्णिया टेबल का नाम क्या नाम है, क्लियर हो गया, क्लियर। तो सबसे पहले वोटर आईडी में गए, ठीक है, इसको नंबर बना दिया, प्राइमरी की सेट कर दिया, यहाँ से वोटर नेम में गए, साइज को 20 कर दिया, पिताजी का नाम में गए, साइज को 20 कर दिया, एज में गए बिटवीन 18 एंड 125 कर दिया, 18 से 125 तक कर दिया, पोस्ट में गए, डिफॉल्ट वैल्यू जाके क्या कर दिया डबल कोट्स लगा के, यहाँ स्टेट में गए, डिफॉल्ट वैल्यू में डबल कोट्स लगा के क्या कर दिया, यहाँ स्टेट में गए, डबल कोट्स लगा के क्या कर दिया, डिफॉल्ट वैल्यू में बिहार, साइज कितना कर दिया 10, पिन कोड में गए, शॉर्ट टेक्स्ट है, साइज कितना कर दिया 10,
अब इसको डाटा डाल के देखते हैं। देखिए अपने आप कुछ रिकॉर्ड आ रहे हैं। अरे अपने आप आ रहा है वैल्यू। अब मैं यहाँ पे पहला वाला रोड नंबर 1, विद्यार्थी का नाम क्या है? राजा। पापा का नाम क्या है? मोनू। एज कितना है? 45। आ गया? ठीक है ना? दूसरा नाम डाल दे। जया, पिताजी का नाम अशोक, एज 43। कुछ फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है? पोस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट लिखना नहीं पड़ रहा है, अपने आप लिख रहा है। मेरा टाइम बच रहा है ना, तेजी से हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? अकल बढ़ेगी भैंस। पकड़ा है। अब यहाँ पे थ्री डाल दिया, थ्री मैंने डाल दिया है ना। अब यहाँ पे मैंने वोटर नेम में मैंने डाल दिया विनोद, दीपक। अब क्या हुआ? काम करते करते नरोत्तम खाता का एंट्री खत्म हो गया, कस्बा का एंट्री चालू हो। कहाँ का? तो कस्बा का पोस्ट ऑफिस तो चेंज होगा, पिन कोड भी चेंज होगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी सेम रहेगा। अब जो रिकॉर्ड में डाल दूंगा वो सेम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब कस्बा का फॉर्म भरा है। तो मैं यहाँ से किसमें चले जाऊँगा? डिजाइन व्यू में चले जाऊँगा। पोस्ट ऑफिस में पूर्णिया की जगह क्या डाल दूंगा मैं? कस्बा। डिस्ट्रिक्ट तो पुणे ही रहेगा, सबका स्टेट बिहार ही रहेगा, पिन कोड में मैं चेंज कर दूंगा, कस्बा का मान जगह डाल दिया। अब जब आप इसमें क्लोज करके सेव करके चले जाओगे, अब देखिए पुराना रिकॉर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नया जो रिकॉर्ड डालने वाला है उसके पोस्ट ऑफिस में क्या आने वाला है? कस्बा। पिन कोड क्या आने वाला है? ये डाटा डाल दो। हो रहा है? इससे कुछ फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? फायदा हो रहा है। अब कस्बा का एंट्री करते करते खत्म हो गया। अब के नगर का एंट्री चालू हो गया। इसका एंट्री चालू हो गया के नगर का। भैया के नगर कैसे सेट करेंगे? तो फिर हम पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, कस्बा हटा के क्या करेंगे? और डिस्ट्रिक्ट तो क्या होगा? पुणे ही होगा। स्टेट क्या होगा? बिहार होगा। पिन कोड चेंज कर देंगे। हो गया? अब इसको सेव करो, क्लोज कर दो, अब डबल क्लिक करो। अब किसका एंट्री होने वाला है? समझ में आ रहा है? अब एक जो एंट्री आ गया कटिहार, सिर्फ एक, फिर मेरे को के नगर का ही करना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक एंट्री कर दो। आप जो डिफॉल्ट वैल्यू लिखा उसका वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उसको आप चेंज करते हैं, फिर से के नगर का चालू हो गया। तो बीच में मतलब आपको लगता है कि अब क्यों मैं चेंज करूँ? एक ही रिकॉर्ड है कटिहार का, डायरेक्ट टाइप करके समझ में आ रहा है क्या? तो आप जो ज्यादा रिकॉर्ड है उसका रिकॉर्ड
करने के बाद तुम बता दीजिए। फिर समस्या नहीं है, लैब में करते हो, लैब करोगे तो पता ही चल जाएगा आपको भी। अगर टीचर ने पढ़ाया सर घर में अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन घर में पढ़ते कहाँ है? लैब जो लोग करते हैं उनकी अच्छी बात बोलो तो समझ क्लियर। लेकिन अगर प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट क्लास में हाँ पूछना है कि नहीं पूछना? पूछना है ना, इसको बनाइए और अगर कोई समस्या